Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th Mathematics, we were discussing chapter number 6, Tribhuj. Introduction part we have already discussed. Today we are going to discuss question number 2. Question number 2, निम्नलिखित युग्मों के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। सबसे पहला दिया हुआ है आपका समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, ठीक है। समरूप आकृतियाँ, तो नंबर ए हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, दो वृत्त, कोई भी दो वृत्त, कोई भी दो वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक। तो कोई भी दो वृत्त इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। नंबर दूसरा है इसका, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है और इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। तो दो वृत्त हो गया, दो समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। और भी अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें इसका, तो और भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी दो वर्ग, कोई भी दो वर्ग समरूप आकृति का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का, इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, समरूप आकृतियों के। और सेकेंड नंबर है इसका असमरूप आकृतियाँ। असमरूप आकृतियाँ, असमरूप आकृतियाँ। देखिए, समरूपता के लिए क्या चाहिए, एंगल बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। एंगल्स बराबर हो, भुजाएं कैसी हो, समानुपातिक हो, ठीक है। एक त्रिभुज ऐसा लें जिसकी भुजा मान लिया 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दूसरा त्रिभुज ऐसे ले लिया जिसकी भुजा मान लिया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो, ठीक। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, असमरूप होंगे, क्योंकि एंगल तो इनके बराबर है ही नहीं और इनकी भुजाएं भी समानुपातिक नहीं है, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, जैसे मान लिया एक आयत ले लिया हमने, ठीक है, आयत, तो इसकी ये भुजा ले ली हमने 4 और इसको ले लिया हमने 3, ठीक है। और एक दूसरा आयत लिया हमने, ठीक। तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए, कोण बराबर है इसके, लेकिन भुजाएं समानुपातिक नहीं है, ओके। कोण बराबर है लेकिन भुजाएं समानुपातिक क्या नहीं है, ठीक। तो ये हो गए आपके असमरूप आकृतियों के उदाहरण, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दो चतुर्भुज दिया हुआ है और पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। थर्ड नंबर, एक ये बना हुआ है और एक ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, ठीक है। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है आपका 90 डिग्री का, चारों एंगल 90 के दिए हुए,
ठीक है। और इसका नाम भी दिया हुआ है पी क्यू आर एस, और इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी। देखिए बोल रहा है क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। देखिए समरूपता के लिए क्या चाहिए, एंगल बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। ठीक, पहले भुजाओं का डिस्कशन करते हैं। ये 1.5 सेंटीमीटर चारों भुजाएं और इसकी चारों भुजाएं 3 सेंटीमीटर, यानी कि डबल है डबल। ठीक, तो भुजाएं समानुपातिक हैं। ठीक है, क्या एंगल बराबर है इसका, इसमें प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्रीज का है और इसमें एक न्यून कोण है और एक अधिक कोण है। ठीक है, तो एंगल बराबर नहीं है। ठीक है, भुजाएं समानुपातिक हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो अतः दोनों चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD की भुजाएं तो समानुपातिक हैं, भुजाएं तो समानुपातिक हैं, भुजाएं समानुपातिक हैं, परंतु कोण बराबर नहीं है, परंतु कोण बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है। ओके, ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ओके, आते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। कोई भी दो समरूप आकृतियां कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। देखिए क्या दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। हमने बताया था आपको कि जो समरूप है वो सर्वांगसम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सर्वांगसम है कोई फिगर, ठीक, तो वो समरूप जरूर होगा। राइट है, अगर दो फिगर कोई सर्वांगसम है तो वो समरूप जरूर होंगे, लेकिन अगर समरूप है तो सर्वांगसम हो ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, तो ये बोल रहा है कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, ये स्टेटमेंट आपका असत्य है। ओके, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड नंबर, कोई भी दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, ये स्टेटमेंट सही है आपका। कोई भी दो सर्वांगसम आकृतियां क्या है, समरूप होंगी। सेकेंड नंबर, कोई भी दो सर्वांगसम आकृतियां कोई भी दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सर्वांगसम होंगी तो समरूप होती हैं, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। ओके, नंबर थर्ड, कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों।
तो कोई भी दो बहुभुज समरूप होंगे अगर उनके संगत कोण समान हो। सही स्टेटमेंट। कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो। स्टेटमेंट क्या है आपका? सत्य है। ओके, ये सही स्टेटमेंट है। अगला नंबर 4, कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं असमानुपाती हों। अगर भुजाएं ही असमानुपाती हैं तो वो समरूप नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि समरूपता के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। और ये बोल रहा है कि भुजाएं असमानुपाती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नंबर 4, कोई दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं असमानुपाती हों। ये स्टेटमेंट आपका असत्य है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1. Thank you for watching this video.